तो हेलो गाइस, आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जो आज से पहले ना आपने कभी सुना होगा ना कभी समझा। तो चलो बताती हूँ मैं आपको ऐसी बातें। जब भी आप मार्केट से फ्रूट लेकर के आते हो, भले वो एप्पल हो, ऑरेंज हो, वटेवर, कोई भी फ्रूट हो, उसके ऊपर एक स्टिकर लगा होता है। आप उन स्टिकर को ध्यान से देखो तो उस स्टिकर के ऊपर बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं, पर अगर आप ध्यान से देखो तो क्या क्या होता है उस स्टिकर के ऊपर, चलिए जानते हैं। उस स्टिकर के ऊपर सारी चीज़ें लगी होती हैं। मतलब ये कि ये फ्रूट कब बना है, ये सब लिखा होता है। ये फ्रूट कब बना है, किस डेट को बना है, और ये फ्रूट कब एक्सपायर होगा, यानी कि कब ये फ्रूट ख़राब हो जाएगा, कब आपके खाने लायक नहीं रहेगा। ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं। इन सब के अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखा होता है जिसको हम कहते हैं PLU कोड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप ध्यान से देखो इस PLU कोड। अगर आप ध्यान से देखो इस फर्स्ट डिजिट को, यानी कि ये 9 से शुरू है और इस पूरे नंबर के अंदर 5 डिजिट है। इसका मतलब ये है कि ये जो फ्रूट है वो पूरी तरीके से ऑर्गेनिक तरीके से बनाई गई है और इसमें केमिकल का यूज़ बहुत ही कम हुआ है। सो ये फ्रूट आपकी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। सो प्लीज़ खाने से पहले एक बार ज़रूर चेक करें। अगर आप इसको देखो तो ये 8 से स्टार्ट है और इसके अंदर 5 डिजिट है, यानी कि स्टार्टिंग है 8 से और इस नंबर के अंदर 5 डिजिट है। इसका मतलब ये है कि ये जो आप एप्पल देख रहे हो, ये एप्पल जो है वो आपको इनऑर्गेनिक तरीके से बनाई गई है। सो प्लीज़ चेक द नंबर। और यहीं आप अगर इसको देखो तो ये स्टार्ट हुआ है 4 से और इस नंबर के अंदर 4 डिजिट है। इसका मतलब ये है कि ये पूरी तरीके से केमिकल बेस्ड फ्रूट है और ये आपके सेहत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। तो आप इस तरीके के फ्रूट्स ना खाएं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एप्पल ख़रीदने से पहले या कोई भी फ्रूट ख़रीदने से पहले एक बार स्टिकर को चेक करना पड़ेगा। यही नहीं, मैं एक और बात यहाँ बताना चाहती हूँ। ये स्टिकर जो फ्रूट्स पे लगे होते हैं, आप उन्हें उखाड़ते हो, फेंकते हो एंड देन फ्रूट को खाते हो। पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि जो ये स्टिकर होती है वो इस मटेरियल की बनाई जाती है कि आप इन्हें खा लेते हो फिर भी ये नुकसान नहीं करते हैं। सो आप इन एप्पल्स के स्टिकर्स को भी खा सकते हो, ये आपको किसी भी तरीके का नुकसान नहीं पहुँचाएंगे क्योंकि ये इस मटेरियल के खुद बनाए होते हैं कि आपको नुकसान ना पहुँचाएँ। तो चलते हैं दूसरे वाले नंबर पे। दूसरा वाला नंबर ये है कि टिप टिप बरसा पानी, तो आप सब जानते हैं। क्या आप में से कोई जानता है टिप टिप बरसा डायमंड? मैंने सही बोला, टिप टिप बरसा डायमंड, यानी कि डायमंड रेन के बारे में। हमारे सोलर सिस्टम में 2 ऐसे प्लेनेट है जहाँ पे डायमंड रेन होता है, वो हैं सैटर्न एंड जुपिटर। वहाँ पे क्या होता है? डायमंड रेन। चलिए जानते हैं होता कैसे है डायमंड रेन। तो मान लेते हैं कि ये जुपिटर और सैटर्न का प्लैनेट है। इसके ऊपर क्या होता है कि ये जो है वो इसका एटमॉस्फेयर मीथेन का होता है, यानी कि यहाँ पे CH4 एंड यहाँ भी CH4 एंड यहाँ भी CH4। पूरा एटमॉस्फेयर ही आप कह सकते हो कि मीथेन का बना होता है। ठीक है, पूरा एटमॉस्फेयर क्या होता है? मीथेन का होता है। जब लाइटनिंग आती है, बिजली कड़कती है, धूम धड़ाका धूम धाम धूम, तो क्या होता है? ये जो मीथेन है वो कार्बन में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड ढेर सारे कार्बन यहाँ पर आ जाते हैं क्योंकि मीथेन जो है वो लाइटनिंग की वजह से कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। ये कार्बन हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से डायमंड में कन्वर्ट हो जाता है और होती है डायमंड रेन। तो आज के बाद आप कहोगे कि मैंने डायमंड रेन के बारे में सुना है गाइस। टिप टिप बरसा पानी नहीं, टिप टिप बरसा डायमंड। तो आपने ये सुना होगा कोयले जो होते हैं वो हीरे में बदल जाते हैं, पर क्या आपने ये सुना है कि हीरा भी बदलता है कोयले में? जी हाँ, हीरा भी बदलता है कोयले में। ये एक फिजनेबल प्रोसेस है, यानी कि बहुत हज़ारों साल लगते हैं इस प्रोसेस में क्योंकि ये स्लो प्रोसेस है। आपका जो हीरा होगा वो भी कन्वर्ट हो जाएगा कोयला में 6000 साल, 7000 साल, 8000 साल, ऐसे कर करके जो डायमंड होता है वो कन्वर्ट हो जाता है एक कोयले में। पर ह्यूमन की जो लाइफ होती है वो मैक्सिमम 100 साल की होती है, इसीलिए हम कहते हैं हीरा है सदा के लिए।